बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुखेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्य स्वामी देवराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम सिकवार हो। आइए प्रभु जी कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में प्रभु जी हमें बहुत ही अनमोल ज्ञान का दान प्रदान कर रहे हैं। ये अनमोल दान क्या है? कहते ना, श्वासों का खजाना रुक जाए कहाँ कहीं पर, श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कहाँ कहीं पर, कर ले भजन तू प्राणी आकर के इस जहां पर। श्वासों को, प्रत्येक श्वास को मनुष्य के जीवन का खजाना कहा गया है। इस श्वास जिसके अंदर प्राण शक्ति है और जिस श्वास के द्वारा ये प्राण शक्ति चलती है, प्राण शक्ति ही जीवन का आधार है। इस शक्ति के बिना कोई जी नहीं सकता। कहता ना, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, चले गए। प्राण मन रूपी पंखों को लेकर उड़ जाता है। इसके बाद मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाती। आज इसी प्राण के ऊपर, श्वास के ऊपर महाराज जी आज हमें अनमोल वचनों का दान दे रहे हैं। आइए हम महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए उन अनमोल वचनों को दोहराते हैं। आज का जो सत्संग है उसका शीर्षक है अजपा जाप। कहता है कि संतों ने कहा, श्वास श्वास नाम जप, वृथा श्वास न खोए। क्या जाना इस श्वास का आवन होए ना होए। श्वास श्वास में कहते परमात्मा का नाम जपो। ये श्वास क्या चीज है? श्वास एक वायु शक्ति है जिसको हम अंदर लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ये श्वास इंसान के अंदर जो प्राण शक्ति है उसका आधार है, उसका बीज है। यानी कि श्वास है तो प्राण शक्ति है, श्वास नहीं है तो प्राण शक्ति भी नहीं है। श्वास को प्राण शक्ति का बीज कहा गया। और इस श्वास के अंदर जो हम अजपा जाप करते हैं, उस जाप से ये प्राण शक्ति की और भी बढ़ोतरी होती है। जाप से ये प्राण शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। प्राण शक्ति का शरीर में जितना विस्तार होता है उतना ही मन प्राणों में लय हो जाता है। जब मन प्राण में लय हो गया तो प्राण शक्ति भी मन में लय हो जाती है। और प्राण का मन में लय होना, मन का प्राण में लय होना, इसी का नाम योग युक्त अवस्था।
यत्र प्राण लियते, ग्रंथों ने कहा तत्र मन लियते, यत्र मन लियते तत्र प्राण लियते, यानी कि मन और प्राण का ऐसा संबंध है, जहां मन लय होता है जिस रूप में, वहीं प्राण लय हो जाता है। जहां प्राण लय होता है वहां मन लय हो जाता है। तो इसका इस प्रकार के लयता से मन को एक स्थिर अवस्था की प्राप्ति होती है। मन की उस स्थिर अवस्था को ही योग अवस्था कहा गया, क्योंकि चित्त की वृत्तियां जब शांत हो जाती है तो आत्मा का जो प्रतिबिंब है, चमक है, वो हमारे चित्त पे पड़ता है और हमें आत्मा के दर्शन होते हैं। जैसे आप समुद्र के किनारे बैठते हो चांदनी रात में, और समुद्र की लहरें जब बहुत तेज चलती है, तब हमें चंद्रमा की प्रतिबिंब समुद्र में दिखाई नहीं देती। जिस घड़ी समुद्र की अनगिनत लहरें शांत हो जाती हैं, यानी कि समुद्र के सतह के साथ मिल जाती है, एक हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उस समय हमें चंद्रमा का पूरा प्रतिबिंब उस समुद्र में दिखाई देता है। वही बात चित्त के साथ होता है। प्रत्येक मानव के अंदर चित्त शक्ति है। चित्त शक्तियां अनेक अनेक चित्त की वृत्तियां निकालती रहती है। हर पल प्रत्येक मानव के चित्त में से चित्त की वृत्तियां निकलती रहती है। वो वृत्तियां जितना हम संसार की तरफ ले जाते हैं, उतनी वो वृत्तियां चंचल होती हैं, क्योंकि संसार में सब कुछ भोगबाद है। आंखों का भोग है, जबान का भोग है, कान का भोग है, हाथ पैर हर एक अंग का भोग है। भोग में फंसकर ये चित्त की वृत्तियां विनाश की तरफ आगे बढ़ती है और भी चंचल होती जाती है। और चंचल वृत्ति के साथ मानव जो कर्म करता है अशुभ होता है। चंचल वृत्तियां मानव को बहुत दुख देती हैं। शुरू में लगता है इन वृत्तियों से हम जो भोग भोग रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है, परंतु इसका अंत कष्टदायक है। इसके विपरीत जब चित्त की वृत्तियां अब अंतर्मुखी कर लेते हैं, वह वृत्तियां शांत हो जाती है, लयता को प्राप्त करती है। वृत्ति आप अंदर ले जाते हो, वृत्तियां शांत हो जाती है और आप जिस स्वरूप के ध्यान में बैठते हो, जो आपका ध्येय होता है, वृत्तियां उस ध्येय में एक रूप हो जाती है और आपको ध्येय की प्राप्ति होती है। उदाहरण, आप मानो कि आपका ध्येय परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना। आप अपने चिदाकाश में परमात्मा के स्वरूप की धारणा करते हो और चित्त की वृत्तियां उस ध्येय में लय कर देते हो। जिस क्षण वो वृत्तियां लय हो जाती है, आपको परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। परमात्मा के दर्शन प्राप्त करके आपके जन्मों के अशुभ कर्म, पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं और आपके पुण्य कर्म जाग जाते हैं। आपके भाग्य की सितारा चमक जाता है। तभी कहा गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान गुरु का करो। जिनका ध्यान करोगे उनके सद्गुण आपके अंदर अपने आप प्रवेश कर जाएंगे और जिनके चरणों की पूजा करोगे, आपके अंदर का अहंकार का विनाश हो जाएगा। अहंकार
मानव का शत्रु है। अहंकार मानव को ब्रह्म से, परमात्मा से, गुरु से बहुत दूर रखता है। इसीलिए कहा गया अपने मन को नम्र बनाने के लिए पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों को दर्शन करो, उनके चरणों की पूजा करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो भी आज्ञा दे उसको आप मंत्र मान के चलो। गुरु ने ये आज्ञा दी, ये हमने करना ही करना है, तब भगवत कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। परम ग्रंथ शास्त्र कहते हैं, गुरु गूंगा, गुरु बावला, गुरु के रहियो दास। गुरु गूंगा, गुरु बावला, गुरु के रहियो दास। जे गुरु भेजे नरक को स्वर्ग का न रखियो आस। गुरु मौन है, कुछ नहीं बोलते हैं। गुरु बावला, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आप गुरु के दास बन के रहो। और गुरु अगर कहे जा नरक में जा, अच्छा महाराज मैं जाता हूँ, स्वर्ग का आस मत रखना, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। पर हम क्या करते हैं, गुरु कहते हैं वहां नहीं जाना, नहीं जाना है जी, मैंने जाना ही है, चाहे कितनी बारिश आ रही हो, कितनी बिजली कड़क रही हो, अंधेरी रात हो, है। गुरु कह रहे हैं बच्चे इतना मौसम खराब है, क्या करना, आश्रम से बाहर निकलना चाहते हो, घूमना चाहते हो, क्या मिलेगा, एक मन की छोटी सी इच्छा, मन की खुशी, खुशी को पूरी करने के लिए तो चेला क्या करता है, गुरु को ले जाता है। गुरु गंगा, गुरु बावला, गुरु क्या करेगा, भक्ति के आगे, समर्पण के आगे तो गुरु बिक जाता है। बच्चा गुरु के प्रति अथाह प्रेम दिखाता है, गुरु चुप रहता है। चलो बच्चे की इच्छा है, खुशी है, उसकी खुशी को पूरी करने के लिए गुरु चल पड़ता है। रास्ते में आंधी तूफान बारिश नजर ही नहीं आ रहा, मौत नजर आ रही थी तो हमने कहा प्रभु आप जानो, आपकी लीला जानो, जो करना है जैसे करना है आपकी इच्छा। प्रभु ने सुन ली और पहुंचा दिया लक्ष्य में। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा संसारिक बातें हुई, फिर वही वापिस आ गए। उसमें कुछ मुझे तो कुछ लड्डू पेड़े मिले नहीं, न भजन, न भक्ति, न गुरु के दर्शन, न गुरु की वाणी, न सत्संग, कुछ नहीं मिला। आगे मुंह लटका के फिर आके मत्था टेका, श्वास ली, वाह भाई वाह, होम होम स्वीट होम, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। घर, गुरु का घर स्वर्ग से ही बढ़ के शांति ली। गुरु ने फरमाया मुन्नी कोई बात नहीं, कई बार जगत के वश में भगवान हो जाते हैं। भगत जैसे नाच नचाता है ना, भगवान को नाच नचना पड़ता है, कोई बात नहीं, चलता है। तो कहने का भाव ये है कि श्वास श्वास में जब हम नाम जपते हैं तो हमारी वृत्ति अपने आप ही अंदर चली जाती है, क्योंकि अंदर वो आत्मा बैठा है, भगवान, वो आत्मा भगवान है। जिस समय आप अपनी आत्मा को पहचान जाओगे, इसका मतलब आपने भगवान को जान लिया, जान लिया तो पा लिया। जिसको जानोगे उसी को तो पाओगे, बिना जाने क्या पाओगे। तो कहने का भाव ये है कि भगवान को पाने के लिए, भगवान को जानने के लिए श्वासों का खजाना अनमोल खजाना, और प्राण शक्ति का विश्वास ही बीज है। महाराज जी फरमाते हैं कि
श्वास को अब कैसे लेना। अजबा जाप तो कह दिया। अजबा जाप करने से महाराज जी फरमाते हैं कि तुम प्राणों में जो जाप करते हो, उस जाप से आपका आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। फिर आपको जब आपके जीवन में जन्मदिन आए, आपका कभी नहीं दिल करेगा मैं घूमाऊं, वहां चले जाऊं, गुलछल्ले उड़ा लूं। आपका यही दिल करेगा कि मैं भजन करूं, ध्यान करूं, जाप करूं, उसके ध्यान में समाधि हो जाऊं, उसकी गुणानुवाद गाऊं, भजन गाऊं, ऐसा मन करेगा। ये तब होगा जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। इसके बिना बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्ध कैसे करोगे? प्राणों में, श्वासों में अजपा जाप। और जाप में गुरु के मुख से निकले शब्द होते हैं, उसमें शक्ति होती है, क्योंकि गुरु शिष्य का हितैषी होता है। गुरु हमेशा चाहता है मैं भले कष्ट पालूं, पर मेरा शिष्य इसको एक सी भी ना लगे, ये सी भी नागरिक एक सुई के नोक के बराबर भी कष्ट मेरे शिष्य को ना मिले। गुरु शिष्य की कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट ले लेता है, झेल लेता है। प्रभु मेरे शिष्य पे कृपा करो, इसके कष्ट दूर करो। प्रभु कहते कोई बात नहीं, तेरे शिष्य ने जितना भुगतना था थोड़ा प्रसाद तू ले ले। गुरु हंस हंस के लेता है, इसका नाम है गुरु। तो इसीलिए गुरु आत्मा जो है वो हर पल परमात्मा से जुड़ी होती है, इसीलिए उसकी आत्मा में से आवाज जो निकलती है, उस नाम में, शब्द में शक्ति होती है। वही शब्द आप सड़क में चलते किसे ले लो, चलो मैं तो नाम सिखाता हूँ, वो पावर नहीं मिलेगी आपको। जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, जो आत्मा निष्कामी है, जो आत्मा प्रेमी है, शुद्ध पवित्र आत्मा है, उस आत्मा के मुंह से जो भी नाम निकलता है, उस नाम में शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं गुरु से नाम ले लो। वो नाम का ही श्वासों में अजबा जाप करना होता है। हमारे प्रभु जी ने, जिन बच्चों ने नाम नहीं लिया, उनके लिए बहुत सुंदर एक मंत्र निकाला है, क्योंकि नामदान भी संजोग के वश लिया जाता है। जब तक संस्कार, अच्छे संस्कार उभरते नहीं है, तब तक नामदान नहीं मिलता। जीव के जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं, तब जब ऐसे महान योगी गुरु के चरणों से नामदान मिलती है। और वो नामदान जिन बच्चों ने नहीं लिया, हमारे गुरुदेव इतने दयालु थे, उन्होंने उन बच्चों को, बच्चों की रक्षा के लिए एक महान मंत्र निकाला। क्या मंत्र? ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्मण नमः। हे रामलाल प्रभु, आप पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ। बस उनका नाम लेते ही सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपके जन्मों के कर्मों के कारण जो ग्रह उल्टे चल रहे थे, आपको दुख दे रहे थे, हमारे अपने कर्म, हमारे अपने विपरीत ग्रह में तकलीफ देते हैं। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। कबीरा बुरा देखन मैं गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जहाँ मैं खोजो अपने आप में मुझसे बुरा ना कोई। इंसान कोई बुरा नहीं होता, उसकी आदतें आपसे नहीं मिलती है, आपको बुरी लगती है, बुरा लगता है। अगर आपसे उसकी आदतें मिल जाए तो आपको बहुत वो इंसान अच्छा लगता है। इसीलिए कि इंसान कोई बुरा नहीं होता, केवल हमारे विचार उनसे मिलते नहीं है, मैच नहीं खाते, ताकि हमारी वृत्तियां पानी की तरह फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे
लस्सी में पानी डालो, लस्सी पानी में एक हो जाता है। दूध में पानी डालो, दूध और पानी एक हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी वृत्तियां इतनी फ्लेक्सिबल हो जाए कि कोई कुछ कहे हम उन्हीं के साथ अपनी वृत्तियों को मिला ले, सारा संसार हमारा अपना हो जाता है। गुरु लोग ऐसे तो होते हैं, गुरु लोग किसी की भी विपरीत नहीं चलते, विपरीत दिशा में नहीं चलते। जो व्यक्ति जिस विचारों का होता है, गुरु अपने विचार उसी में मिला देते हैं। हर एक इंसान की गुरु पॉजिटिव साइड देखते हैं, सद्गुणों को देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते हैं। आप किसी के अवगुणों को देखोगे, उसके अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। सद्गुणों को देखोगे, सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। महाराज जी फरमाते थे कि जीवन में किसी का अवगुण को मत देखो, उसकी अच्छाइयों को देखो। जो इंसान, जो जीव अन्न खाता है, उसके अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है, पक्की बात है। उसकी अच्छाइयों को देख लो, बुराई को मत देखो। आप हमेशा सुखी रहोगे, मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे। इंसान के अपने विचार ही तो है, वो अपने आप को दुख देते हैं। अगर विचार अच्छे हो, आप हमेशा सुखी रहोगे। विचार अच्छे कैसे करोगे? दूसरी अच्छाइयों को देखो, बुराई को छोड़ दो। अगर आप उसके विचार आपसे विपरीत है, आप कुछ चाह रहे हो वो नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ मत कहो, प्रभु से प्रार्थना कर दो, प्रभु ये मार्ग उसके लिए अच्छा है, आप कृपा करके उसे ऐसी बुद्धि दे दो। भगवान दे देते हैं। आपका उनके साथ प्रेमी बना रहा, जो आपने चाहा वो भी गया, आपको भी शांति, उसको भी शांति। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमने श्वास लेने का तरीका क्या होना चाहिए। एक तो बात समझ आ गई, श्वास में कि श्वास जो है ना, प्राण शक्ति का आधार है। और प्रत्येक श्वास में हमने ईश्वर का नाम लेना है, अचवा जाप करना है। जाप किसका? गुरु के मुख से निकले हुए मंत्र का। या जिन्होंने मंत्र नहीं लिया अभी तक, महामंत्र का जाप करो। ये भी गुरुदेव के मुंह से निकला है, गुरुदेव की आज्ञा है। क्या? ओम नमो प्रभु रामलाल जी, पर ब्रह्मणे नमः। इसका 11 माला का जाप करो, आपके सभी बिगड़े काम सुधर जाएंगे, आपकी सभी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैंने एक के साथ नहीं, हजारों के साथ देखा। जब महाराज जी जीवन काल में थे, भक्तों के जीवन में कुछ भी कष्ट आता था, प्रार्थना करते थे और सिद्ध हो जाता था। महाराज जी अचानक ब्रह्मलीन हो गए, मेरे पति और भी आए हैं, उनको बुला लो। महाराज जी अपने आप जब ब्रह्मलीन हो गए, महाराज जब ब्रह्मलीन हो गए, तो उसके बाद भक्तों का मेरे पास जो कष्ट में हो जाते थे, बैठे, जब भक्त कष्ट में आ जाते थे तो वो फोन आता था, प्रार्थना करते थे कि उस पर कृपा करो, महाराज से प्रार्थना करो। मैं एक ही बात कहती थी, चेयर ला दो। मैं एक ही बात कहती थी कि महाराज जी की जो आज्ञा है उसका पालन करो। महाराज की आज्ञा क्या थी? ओम नमो प्रभु रामलाल जी, पर ब्रह्मण नमो। हे रामलाल प्रभु, आप परम भगवान है, आपको मेरा बार बार प्रणाम। तो इस माला का, इस मंत्र का महाराज जी ने 11 माला जाप करने की आज्ञा दी। जैसे मैंने भक्तों को महाराज जी की आज्ञा सुनाई है कि भाई 11 माला का जाप करो, भक्तों ने किया, सारे के सारे भगत उनके जीवन में आने वाले कष्टों से मुक्त हो गए। प्राणों में जाप का इतना फल है, इस मंत्र के जाप का इसलिए फल है, ये मंत्र गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए। इस मंत्र में बहुत ही अपार शक्ति है। महाराज फरमाते, अब ये मंत्र हम कैसे लें? गुरु से, गुरु के मुख से निकले हुए नाम को हम श्वासों में
कैसे जाप करें? ये आपके इष्ट है, भगवान है, उनके पवित्र नाम का जाप आप कैसे करोगे? कि श्वास लेते समय संकल्प करो, इस शरीर में प्रभु का वास है। श्वास रोको यथाशक्ति, मेरी फोटो ये नहीं आई। गुरुदेव का फरमान है। श्वास रोकते हुए ये संकल्प करो, मेरे रोम रोम में ब्रह्म शक्ति समा गई है और आप उसके अंदर लीन हो रहे हो। फिर श्वास छोड़ते हुए ये संकल्प करो, आप स्वयं ब्रह्म में लीन हो रहे हो। आपकी जो जीवात्मा है वो ब्रह्म के साथ एक हो रही है। तो श्वासों का अंदर ले जाना और अपने जीवात्मा को ब्रह्म में लीन होना, ऐसा महसूस करना ही महाराज जी फरमाते हैं सारे विद्याओं का, शास्त्रों का मूल है। चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई त्यागी हो, चाहे वैरागी हो, कहते उसका एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए। श्वासों का बड़ा मूल है। कहते जो श्वास आपके खाली जाते हैं उस श्वास की कोई कीमत नहीं। जो श्वास ईश्वर के नाम के साथ आप लेते हो, रोकते हो, छोड़ते हो, उस श्वास की कीमत है। कहते हैं उसे श्वास से ही आपका खजाना बढ़ता है। वो खजाना ईश्वरीय शक्तियों का खजाना है। वो खजाना उस समय आपके काम में आता है जब आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए, कि आप कुछ प्राप्ति नहीं करना चाहते हो, परमात्मा को प्रार्थना करते हो, उस समय आपने जो नाम का खजाना एकत्रित कर रखी है वो खजाना आपके काम में आता है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं हर पल अपने श्वासों में ध्यान दो, अपने प्राणों में ध्यान। फिर दोहराऊंगी, प्राण शक्ति क्या है? श्वास प्राण शक्ति जो हमारी शक्ति है उसका बीज, आधार है। जब तक श्वासों का आना जाना चल रहा है तब तक आपकी अंदर प्राण शक्ति है। जैसे ये श्वास का आना जाना बंद हो जाता है आपकी प्राण शक्ति भी लोप हो जाती है। दीदी एक बार रिपीट कर दो, ये रिपीट सांस कैसे लेना छोड़ना रिपीट कर दो। मैं करती हूँ। श्वास गहरी लंबी भरो। जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा उस मंत्र को जाप करते हुए प्राणों में गहरी लंबी श्वास भरो। फिर भरने के बाद नाभि में सूर्य कुंड है, उसमें उस श्वास के साथ प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति का होम करो, हवन करो। कैसे करो? कि श्वास के साथ आपने प्राण शक्ति को नाभि में ले लिया। नाभि में जो प्राण तो हम लोग बाहर से अंदर लेते हैं उसको प्राण वायु कहते हैं, बाहर से लेते हैं। और मानव शरीर के अंदर अपान वायु पहले ही है। नाभि में आप प्राण वायु को ले लो। अपान वायु नाभि के अंदर शरीर में पहले से विद्यमान है। प्राण और अपान का मिलान नाभि स्थान पे करो जहाँ सूर्य कुंड है, जिसको मणिपुरक चक्र कहते हैं, जिसके स्वामी भगवान विष्णु पालनहार। तो पेट के अंदर एक वायु है जो पेट के ऑर्गन को चलाती है, उसको कहते हैं समान वायु। फिर एक वायु है उदान वायु, कंठ में, जो कंठ के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। उस वायु को भी नाभि में मिला दो। उसके बाद है व्यान वायु, पूरे शरीर में चक्कर लगाती है। इस प्रकार
पंच वायु प्राण अपान समान उदान अभियान, 5 वायु को वायु फरमाते सूर्य कुंड में नाभि स्थान पे एकत्रित कर लो। ये एकत्रित कब होता है? जब आप श्वासों में प्राणों में अजब जाप करते हैं। और इसको पंच भौतिक यज्ञ कहा गया। पंच भौतिक यज्ञ, इस यज्ञ से आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है, आपकी ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि जाग जाती है। इस प्रकार का प्राणों में अजबा जाप करना प्रत्येक मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। ये महाराज फरमाते हैं कि ये जो प्राण शक्ति है, ये एक हवा है। ये हवा सात्विक लोगों के अंदर बहुत शुद्ध होती है और तामसिक लोगों के अंदर ये हवा बहुत दूषित होती है। क्यों दूषित होती है? जब हम तामसिक भोजन करते हैं और तामसिक भोजन से पेट खराब हो जाता है, गैस बनती है, बलगम बन जाता है, तेजाब बनता है। ये गंदी गैस दिमाग को चढ़ती है और मस्तक की नाड़ियां भी मल युक्त हो जाती है। मस्तक की नाड़ियों में मल रुक जाता है तामसिक भोजन से, दूषित भोजन से। जब मस्तक की नाड़ियां मल युक्त हो जाएंगी तो आपके विचार अशुद्ध हो जाएंगे। जब विचार अशुद्ध हो जाएंगे तो आपकी अंदर की जो प्राण शक्ति है वो भी दूषित हो जाएगी। इसके लिए इस प्राण शक्ति को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए गुरुदेव फरमाते हैं नासिका द्वार में गाय का शोधित किया हुआ घी डालो, फिर नीति करो, तन धोती करो, मलमल के कपड़े से कंठ को साफ करो, फिर जल क्रिया करो, जलपान करो, फिर गजगनी करो, मुंह से पी के नाक से निकालो। ये सब पानी का करो। पानी शोधित होता है, मोटी इलायची का पका होता है और उसमें सेंधा नमक डाला जाता है। ये क्रिया करके फिर यथा कथा 100 मोटी इलायची का दूध का सेवन नासिका द्वार से, फिर यथा कथा गजगनी करो, मुंह से दूध पी के नाक से निकालो। इस प्रकार करने से हमारे अंदर की जो मस्तिष्क की नाड़ियां हैं साफ हो जाती है और नाड़ियों के शुद्ध साफ होने से प्राण वायु शोधित हो जाते हैं। प्राण वायु के शोधित होने पर उस मानव के विचार शुद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार शुद्धि क्रिया करने के बाद महाराज जी फरमाते हैं प्राणायाम करो। प्राणायाम किसे कहते हैं? गहरी लंबी श्वास करो, यथाशक्ति रोको, नाभि में रोको और गहरी लंबी श्वास बाहर निकाल दो। गहरी लंबी श्वास का लेना, रोकना, छोड़ना, यही प्राणायाम है। इस प्रकार के प्रक्रिया को हम पूरक, कुंभक, रेचक प्रक्रिया कहते हैं। पूरक का मतलब गहरी लंबी श्वास भरना, कुंभक यथाशक्ति श्वास को नाभि स्थान पे रोकना, रेचक का मतलब गहरी लंबी श्वास को बाहर निकाल देना। पूरक, कुंभक, रेचक तीनों प्रक्रिया करते हुए अगर आप इसमें गुरु का मंत्र जोड़ देते हो, गुरु से दिया हुआ नाम को जोड़ देते हो, तब प्राणों में ये मंत्र स्वतः ही चलने लगता है, क्योंकि उसमें जीव को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जब प्राणायाम के दौरान जीव
गुरु के दिए हुए नाम का जाप करता है, उस जाप के दौरान उसकी आत्मा में इतनी शांति मिलती है, उसको इतना आनंद मिलता है कि उसके प्राणों में स्वतः वह मंत्र चलने लगता है। इसको कहते हैं प्रणव मंत्र। और इस प्रणव मंत्र के द्वारा जीव अपना महान कल्याण कर लेता है। और इस प्रणव मंत्र से महाराज जी फरमाते हैं बुद्धि शुद्ध होती है, कुंडली शक्ति जाग जाती है। और भाई फरमाते अगर आपने गुरु मंत्र नहीं भी लिया होगा, ओम नमो रामलाल जी पर ब्रह्म नमः, ये मंत्र आपको लंबा लगता हो, मन के लय होने में थोड़ी परेशानी हो रही हो, हमारे फरमाते ओम का जाप करो। ओम तो सारे मंत्रों का बीज मंत्र है। ओम कैसे करना? आ में श्वास भरो, ओ में श्वास करो, ओ में श्वास को बाहर निकालो, आ ओ। प्रकार आप जब अभ्यास करते हो तो आपके प्राणों में ओम मंत्र स्वतः चलने लगता है, उससे आप दिव्यात्मा बन जाते हैं, आपकी आत्मा चमक उठती है, आपको दिव्य दर्शन होने लगते हैं और आपका संकल्प भगवान हर शुभ संकल्प आपका पूर्ण कर देते हैं। ये इतनी महान एक विद्या है, गुरु हमें बताते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि तुम जब ध्यान में बैठते हो, गुरु आपको तरीका बताते हैं कि ध्यान में गुरु के मंत्र का कैसे इस प्रकार जाप करना चाहिए। उस मंत्र के जाप को आप करते हो, अगर ध्यान में आपका मन न लगे, गुरु के मंत्र का आप जाप कर रहे हो परंतु आपकी वृत्तियां जाप में टिक नहीं रही है, तो भारी फरमाते कि आप प्राणों में अजबा जाप शुरू कर दो। अजबा जाप ये बहुत लाभ है, भारी फरमाते हैं, क्योंकि अजबा जाप करने से आपके अंदर अहंकार नहीं आता। इसके अतिरिक्त आप जैसे कई शुभ कर्म करते हो, गौ को भोजन खिलाते हो, कन्यादान करते हो, पीपल को जल चढ़ाते हो, सूरज को जल चढ़ाते हो, और ऐसे कई पूजा पाठ परम कर्म कई काम करते हो। इन कर्मों में महाराज जी फरमाते कि कई बार जीव के अंदर अहंकार जाग जाता है। अहंकार ही मानव का महान शत्रु है। अहंकार सभी नाश का जड़ है। इसके विपरीत जब आप जब जाप करते हो तो कहते आपके अंदर अहंकार का कोई स्थान ही नहीं रह जाता। कहते जहां अहंकार है वहां परम भगवान नहीं है, जहां अहंकार नहीं है वही भगवान का वास है। महाराज फरमाते हैं सारा आज के सत्संग का सारा सार यही है, अजबा जाप वह पुण्य कर्म है जिससे जीवात्मा का कर्ता भाव चला जाता है, कर्तापन नष्ट हो जाता है, यानी कि अहम भाव दूर हो जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति के और आगे बढ़ता है। इस प्रकार जाप करते करते एक दिन वह परमात्मा के स्वरूप के साथ अभेद हो जाता है, यानी कि परमात्मा को वह प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि आप नित्य प्रति अजपा जाप करो। ऐसे जाप करने में कोई बाधा नहीं, इससे आपकी आत्म शक्ति बढ़ती है और ऋतंबरा प्रज्ञा ईश्वरी बुद्धि वो जाग जाती है। एक बात और महाराज ने
फरमाई कि स्वर ज्ञान के बारे में। स्वर ज्ञान के बारे में क्या बताते हैं कि आप जब दाहिना स्वर से श्वास भरते हो, आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है। बायां स्वर से जब श्वास लेते हो तो आपको आपके मस्तिष्क से अमृत रस की प्राप्ति होती है। और जब दोनों स्वर चलाते हो तो आपका मन सम अवस्था में चला जाता है। उस समय आपको ध्यान में बैठने का दिल करता है। उस समय आपका दोनों स्वर चलते हैं। दोनों स्वर जब एक साथ चलते हैं तब मानना कि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, आपकी चित्त आत्मा बैठ गई है। उस समय आप एकदम ध्यान में बैठ जाओ। आपके अंदर कोई भी बाधा बिगड़ नहीं आएगा। किसी चीज कोई चीज आपके उस साधना में बाधा नहीं डाल सके। जिस समय आप दोनों स्वर चलते हैं और आपकी चित्त शांत हो जाती है, शून्य अवस्था को ले लेती है, उस समय आप ध्यान में बैठो तो आपको ध्यान में बहुत प्राप्ति होगी। उसके बाद इसके अलावा महाराज जी स्वर ज्ञान के ऊपर एक और बहुत अनमोल वचन फरमाते हैं। वो क्या? जब आप घर से निकलो, दायां स्वर चला के निकलो, आपके कार्य में सफलता मिलेगी। जब घर प्रवेश करो, बायां स्वर चलाओ, उससे क्या होगा? आपको अपने घर में खुशहाली मिलेगी। दूसरी बात, दिन में गर्मी होती है तो अपने मन को, प्राणों को सम अवस्था में लाने के लिए कोशिश करो दिन के समय आपका बायां स्वर चले, ताकि आपको गर्मी की घबराहट ना हो। और रात को ठंडक होती है, ताकि ठंडक से आपका मन निस्तेज ना हो। आपका मन आपके मन के अंदर खुशी ना आए। ये आपका मन खुश और आनंद से भरपूर रहे, इसके लिए हमारे फरमाते हैं। क्योंकि रात को ठंडक होती है, तो रात को आप ध्यान करना, दायां स्वर चलाओ, उससे आपका मन में खुशी बनी रहेगी। क्योंकि रात को ठंडक है, आप दायां स्वर चला रहे हो तो आपको एक आपके अंदर भी एक सम तापमान की अनुभूति होगी, मन की सम अवस्था की अनुभूति होगी, और मन की एक शांत और स्थिर अवस्था की आपको अनुभूति होगी। क्या सीखा हमने? दिन में गर्मी होती है तो बायां स्वर चलाओ, रात को ठंडक होती है दायां स्वर चलाओ, इससे आपका शरीर का तापमान कम रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, मन कम अवस्था में रहेगी। तो इस प्रकार के ज्ञान हमें महाराज जी देते हैं, और इन ज्ञान को प्राप्त करके हमें अपने क्रियात्मक जीवन में इन ज्ञान को अनुभूत करना चाहिए। क्रियात्मक जीवन में इन ज्ञान को हमें अपनाना चाहिए। तभी दो प्रमुख लाभ मिलेंगे हमें। एक तो गुरुओं की कृपा आशीर्वाद मिलेगी, और दूसरा हमारा जीवन दिव्य बनता चला जाएगा, और हमारा जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। प्रभु जी से बारंबार आशीर्वाद लेते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा करुणा आशीर्वाद हम बच्चों पर हर पर बनी रहे। आप जिस प्रकार ज्ञान के गंगा में नित्य प्रति हमें स्नान कराते रहे, और हम हर पल हर घड़ी अपने जीवन को ऐसे चलाए कि हम एक दिन आपकी पूर्ण कृपा पात्र बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव की चरणों का शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बोल सकुदेव भगवान।
जय जय हो।